नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे cos -x इक्वल टू होता है cos x। ये ट्रिग्नोमेट्री की एंटिटी है। समझते हैं ये किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने साइन को डिस्क्राइब किया हुआ था उसी तरीके से cos को हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सेम मेथड है। इसी तरीके से हमने साइन को निकाला था, यही मेथड यूज करके हम cos x के इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश जो कि निगेटिव है, y डैश जो कि y नेगेटिव है। इन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का है इसका ओरिजिन क्या है, ये बेसिक डायग्राम है। हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस में कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि इस पर कहीं एक पॉइंट है जिसको हमने P नाम दिया हुआ है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो A B है, ठीक है। P को सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो कनेक्ट हुआ है हम मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये x है, ठीक। P से एक टेंजेंट लाइन हम x एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे। ये जिस एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हमने m नाम दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा बेसिक डायग्राम बन जाता है। एंगल पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियल साइड हमारी एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेट कर रही है एंगल बनाने के लिए। जब ये क्लॉकवाइज होगी तो यही एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम किस में बात करेंगे, ट्राइंगल पी एम और ओ में। ट्राइंगल पी एम और ओ cos x इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यू। ठीक है। इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है बेस क्या होना चाहिए, बेस होगा आपका OM और हाइपोटेन्यू क्या होगा OP। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। अगर ये कोऑर्डिनेट A और B है तो ये क्या दिखाते हैं कि पॉइंट A है, पॉइंट P है वो x एक्सिस से A डिस्टेंस से दूरी पे है, ठीक है। और y पे कितना है, B की डिस्टेंस पर है। तो ये जो एल्टीट्यूड और बेस है ये क्या हो गए A और B के इक्वल, ठीक है। cos x OM कितना हो गया इस केस से, OM हो गया हमारा A और OP कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में हमारी रेडियस क्या होती है, 1 होती है। तो O और P कितना हो गया 1। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, A आ गई, ठीक है। इसको हम कोई एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि cos -x इक्वल हो जाता है cos x के, ठीक है। हमने cos x की वैल्यू निकाल ली A, ठीक है। अभी हम cos -x को देखते हैं। जिस तरीके से पॉइंट P लिया था उसी तरीके से एक पॉइंट हमने Q लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है A और -B। B माइनस क्यों हुआ, क्योंकि B क्या दिखा रहा है, बाई एक्सिस पर डिस्टेंस की पॉइंट की, और हमारी पॉजिटिव बाई एक्सिस कहां तक है, यहां तक, और नेगेटिव बाई एक्सिस यहां से यहां तक आ जाती है, मतलब जहां भी जाएगी। तो ये जो B है तो ये नेगेटिव हो जाता है उस केस में। हम क्या करेंगे, P और Q और O को कनेक्ट कर देते हैं जैसे हमने अपने पुराने उसमें किया हुआ है डायग्राम में। इस तरीके से हमने एक टेंजेंट लाइन दोबारा ड्रॉप की और ये टेंजेंट लाइन है, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा -x है। कितना एंगल है, -x। थोड़ी जगह के लिए हम इसको A को रिमूव कर देते हैं जिससे आप इजीली देख पाए कि ये एंगल किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ये एंगल है -x। एंगल -x क्यों है, क्योंकि आप सभी ने देखा था कि जैसे हमारी ये इनिशियल साइड है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो जो भी एंगल क्रिएट होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारी इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड है, ठीक है। अगर हमारी ये इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है और क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो एंगल क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो इस केस में इनिशियल साइड ये थी, रोटेट यहां हुई
तो ये जो रोटेशन है वो ये क्लॉकवाइज है, तो ये जो एंगल है वो माइनस नेगेटिव का हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम ट्राइंगल क्यूब एम और ओ की बात करेंगे। इन ट्राइंगल क्यूब एम और ओ क्या दिखाना है, cos x की वैल्यू को हमें इसमें निकालना होगा। cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इसमें ओ एम अपॉन ओ क्यूब, सेम चीज ओ एम अपॉन ओ क्यूब। ओ क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट है, अगर हम उसे सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेडियस। तो P और Q दोनों ही सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, और ये कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पर, तो इसलिए ये दोनों ही OP और OQ क्या होंगे, रेडियस होंगे। इसीलिए इसमें OQ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, cos x में OM क्या है, OM आपका वही वैल्यू है जो A थी। ठीक है, ये आ गई आपकी A, और OQ कितना है, 1, तो cos, यहां हमने माइनस लगाना हम भूल गए, हम यहां माइनस कर लगा देते हैं, 1 मिनट। cos माइनस एक्स की बात हो रही है यहां, ठीक है, तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जगह कम है, बाकी की जो कैलकुलेशन हम इस तरफ ले जाते हैं, तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, cos x के। क्या हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्री को प्रूफ करना चाह रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम अगली एंटिटी को जल्द ही डिस्कस करेंगे, जो होगी हमारी 3 के cos a प्लस बी इक्वल टू पर्टिकुलर एक इक्वेशन। ठीक है, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।